हाय फ्रेंड, मैं उपेंद्र पांडे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बहुपद और ये बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 8 या 10 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लो। अब सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले बहुपद की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है? यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सही सुन रहे हो आप। यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है ना, उसे बहुपद कहते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन दिमाग में आया, चर क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है? चर हमारा किसी के भी रूप में हो सकता है, एक्स वाई जेड। मान लो चर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जेड हो सकता है। चर किसी के रूप में भी हो सकता है। ओके। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या में यानी गिनती में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 इन्फिनिटी अनंत तक होता है। ओके, समझ में आया पूर्ण संख्या। एक और बात, पूर्ण संख्या कभी माइनस की नहीं होती है। हाँ, सही सुन रहे हो। और ना ही पूर्ण संख्या दशमलव में होती है। ओके। और ना ही पूर्ण संख्या अंडूड में आती है। हाँ, और ना ही पूर्ण संख्या बट्टे में आती है, यानी भिन्न का रूप भी नहीं होती है। क्या आप देख रहे हो इसमें कोई दशमलव में आई है? नहीं आई है ना। तो समझना, तो परिभाषा क्या है? चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब यही घातें आनी चाहिए। ओके, ना तो दशमलव में आए और ना ही अंडरूट में हो, ना ही माइनस की हो, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा बहुपद क्या है। ओके, मैंने कहा x पे घात 12, क्या ये बहुपद है? यस है, क्योंकि आप बोलोगे सर ये चर है ना, x एक चर है। x क्या है? एक चर। चर की घात एक पूर्ण संख्या आ रहा है। हाँ, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि चर पर घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब देखो, मैंने कहा x पे घात तो 7 एक पूर्ण संख्या होता है ना। यस, तो ये भी हमारा एक बहुपद होगा। मैंने कहा x पे घात 4/3। अब यहां पर देखिए, क्या 4/3 एक पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्या में 4/3 आता है? नहीं आता है। तो ये बहुपद नहीं होगा मेरी समझ से, राइट? इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैं परिभाषा क्या सीखी है हमने, परिभाषा डेफिनेशन, यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तुम इसे बहुपद क्यों कहेंगे? इसी प्रकार से x पे घात 2.5। अब यहां पर देखो, क्या 2.5 पूर्ण संख्या में आता है? अब गिनती बढ़ते हो 1, 2, 3, 4, फिर गिनती में दशमलव में आने लगता है मेरे समझ से। छोटे बच्चे तो वो नहीं, 1, 2, 3, 4.5, फिर आ गया अंडरूट 9। ऐसा तो नहीं होता है गिनती में। आप गिनती बढ़ते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दशमलव में कभी आती है? नहीं। अंडरूट में कभी आपने पढ़ा गिनती को? नहीं पढ़ा। बट्टे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। ऐसा तो नहीं है 1, 2, 3/4 गिनती पढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ा 5, 6, फिर आ गया 7/9। ऐसा नहीं होता है, गलत है, राइट? तो यहां पर ना तो घातें दशमलव में आती है और ना ही बट्टे में आती है और ना ही माइनस। ऐसे बताओ, आप लोग बताना जरा, x पे घात -17 क्या ये बहुपद है?
वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि माइनस की घात नहीं होती है पूर्ण संख्या, क्योंकि देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में नहीं आता है, ना बट्टे में आता है और ना ही अंडूर में आता है। ओके वेरी गुड। अब देखिए आपको बहुपद समझ में आया। अब बहुपद के प्रकार देखिए, कितने प्रकार का बहुपद होता है। नंबर 1 शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यदि चर की घात, हाँ यदि चर की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। यदि चर की घात शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। हाँ ये चर की घात शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। अगर कोई चर दे रहा है उस पे घात 0 आ जाए, मैंने कहा x पे घात 0, ओके राइट, तो ये हमारा क्या हुआ, शून्य बहुपद। मैंने कहा y पे घात 0, तो ये क्या है, शून्य बहुपद। क्यों है, क्योंकि इसकी घात क्या है बताइए, 0, इसकी घात क्या है 0, ये शून्य बहुपद। मैंने कहा बताओ x पे घात 2, क्या ये शून्य बहुपद है। परिभाषा क्या है, चर की घात क्या होना चाहिए, शून्य, शून्य तो है नहीं, 0 नहीं है ना, तो ये हमारा ये शून्य बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे भी देख लो, मैंने कहा कॉमा लगा लो 5, ये हमारा शून्य बहुपद होगा, बताइए हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर x छुपा, इसकी घात क्या है 0, ओके ये हमारा एक शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद समझ में आया। नंबर 2 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आगे देखिए। यदि चर की अधिकतम घात या उच्च घात 2 हो, यदि चर पे अधिकतम घात 2 आती है ना, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात से अधिक नहीं आनी चाहिए, ओके, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए कैसे, आपको बताते हैं। यदि चर की उच्च घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ओके समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम वो बताना। देखिए यह चर की घात, यह चर की उच्च घात, उच्च मीन्स होता है अधिकतम घात 2 हो, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कम ज्यादा होता है ना तो वो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए x पे घात 2 द्विघात बहुपद है ना, अधिकतम घात क्या है 2, कॉमा मैंने कहा x पे घात 2 प्लस 5x। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, आप इसे ध्यान से देखो, अधिकतम घात कितनी है, इस पर 2 है ना, तो इसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। मैंने कहा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 2। आप इस बहुपद को ध्यान से देख लो, इस पर अधिकतम घात कितनी है, सभी को देखो, अधिकतम घात 2 है ना, तो इसे हमारा द्विघात बहुपद होगा। मैंने कहा बताओ x पे घात 3 प्लस 7x। अब इसे ध्यान से देखो, ये हमारा द्विघात बहुपद है, नहीं होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात देखना 3 है ना, तो मैंने परिभाषा में क्या लगाया, उच्च घात 2 हो, उच्च घात क्या हो 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसकी तो अधिकतम घात 3 आ रही है, तो ये शायद द्विघात बहुपद नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात क्या है 3 है। आप जानते हो अधिकतम घात, मैंने ये बहुपद दिया x पे घात 7 प्लस x पे घात 9 प्लस 2,
इसकी अधिकतम घात क्या है, 9 है ना। हाँ वेरी गुड, जानते हो आप, वेरी गुड। आगे देखिए दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए त्रिघात बहुपद, यदि चर की घात अधिकतम 3 हो, यहां सही सुन रहे हैं आप, यदि चर की घात अधिकतम 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। लिख सकते हो, यदि चर की उच्च घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि चर की उच्च घात यानी अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए अब मैं समझा रहा हूं, एग्जाम्पल लेके देखना। मैंने कहा x पे घात 3, तो बताओ ये हमारा त्रिघात बहुपद है। यस है, क्योंकि आप बोल सकते हो इसकी अधिकतम घात 3 है। x प्लस x3 x की क्यूब, ये त्रिघात बहुपद है ना, इसे ध्यान से देखो। अधिकतम घात क्या है इसकी, अधिकतम घात 3 है ना, है क्या होगा त्रिघात बहुपद। आगे देखो मैंने कहा बाई पे घात 2 प्लस 7 बाई प्लस 9 बाई पे घात 3, क्या ये त्रिघात बहुपद है। 2 घात 1 घात 3, अधिकतम घात 3 है ना, त्रिघात बहुपद होगा। मैंने कहा बताओ बाई प्लस 7 बाई पे घात 4, क्या ये त्रिघात बहुपद है। ये त्रिघात नहीं होगा, क्योंकि बताओ, हाँ अधिकतम घात क्या है 4, वेरी गुड। होगा, नहीं होगा, ये हमारा त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लो अच्छे तरीके से, ओके। और इसकी फेयर बनाओगे आप, ठीक है। जब क्लासेस चालू होंगी तो मैं सभी छात्रों की फेयर चेक करूंगा, 10th A 10th B और 10th C। अगर ऐसा कोई छात्र मुझे मिलता है जो फेयर नहीं बना रहा है तो समझ लेना अच्छी बात नहीं है, ओके, नोट कर लो। अगर हाँ एक और पॉइंट है, अब छात्र ये कह रहे हैं सर फेयर कैसे बनाओ, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का आप बहुत फायदा उठा रहे हो, घर पे रहे तो छुट्टियां मना रहे हो, है ना। तो आप फेयर बनाने के लिए आपकी जो कॉपियां वगैरह हो जो भरी नहीं है ऐसी हिंदी वगैरह, उस पर आप फेयर बना सकते हो, ठीक है ना। और लॉकडाउन में पढ़ाई करो, इस बात को समझ लो, ठीक है, मेरे साथ नोट करो पहले। अब आगे टॉपिक देखो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद तुम्हारे सिलेबस में है, अब इन पर हमारा फोकस रहेगा। अब द्विघात बहुपद, बेटा द्विघात बहुपद की परिभाषा भी मैंने पढ़ी थी, उसकी अधिकतम घात 2 होती है ना, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, राइट। तो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद होंगे। बेटा जब 2 घातें अधिकतम आ रही है तो इसके 2 मूल होंगे, यानी 2 शून्यक। 2 घातें तो 2 शून्यक, 1 घात है तो 1 शून्यक, राइट, अंडरस्टैंड, है ना। यह 3 घातें हैं तो उसके 3 शून्यक हो गए, यानी 3 मूल। जितनी घातें होती है ना उसके उतने मूल होते, 1 2 3 4 5, जिस प्रकार से, ठीक है। अब द्विघात बहुपद के कितने मूल होंगे, 2, यानी 2 शून्यक होंगे। यहां पर मान लेते हैं, मान लो, माना 2 शून्यक, 2 शून्यक, माना 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा है, एक अल्फा और एक बीटा। मैंने यहाँ पर 2 शून्यक मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा है, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा से बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में आपके मैथ में अल्फा बीटा से ही माना गया है, ओके। अल्फा और बीटा है, ओके। माना 2 शून्य क्या है हमारे, अल्फा बीटा।
अब देखिए अल्फा बीटा में संबंध क्या होता है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है उसके बारे में आपको समझाते हैं। द्विघात बहुपद होता है हमारा, द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक द्विघात बहुपद का रूप होता है। देखिए अधिकतम घात 2 है ना, द्विघात बहुपद हुआ। ओके, ये हमारा द्विघात बहुपद का रूप होता है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा में संबंध क्या होता है। एक भाई अल्फा, एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है, अब उनके बीच संबंध होगा ना कुछ ना कुछ। अब देखिए क्या होता है। नंबर फर्स्ट, तो अल्फा बीटा का संबंध पहले होता है शून्यकों का योगफल, यानी मूलों का योगफल बोल सकते हैं हम, या शून्यक बोल लो। बहुपद में शून्यक है, जब आप द्विघात चैप्टर पढ़ोगे द्विघात समीकरण तो उसमें हम मूल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, अब योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है ना, राइट। तो इन्हें जोड़ लो, एक अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा बीटा को दोनों को जोड़ लेते हैं। जब दोनों मूलों को जोड़ेंगे ना तो हमारा योगफल बन जाएगा। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए, माइनस की बी बट्टे ए। देखो एक्स के साथ जो गुणांक आता है बी आ रहा है तो बी, और स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है ए। या हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस लगा लो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही सुन रहे हैं आप, राइट। इतना याद कर लो, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है ना, तो मैंने बी कर दिया माइनस का बी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए कर दिया गुणांक। याद तो मैंने क्या बताओ 7 एक्स पे घात 5 प्लस 9 एक्स। आप बताओ एक्स पे घात 5 आ रहा है, इसका गुणांक क्या है, 7 है ना। एक्स आ रहा है, एक्स का गुणांक क्या है, 9 है ना। वेरी गुड। इसी प्रकार से तो एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बट्टे ए। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से सेकंड नंबर देख लो, ठीक है। सेकंड नंबर का होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। भाई गुणनफल में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना, तो इंटू लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। सी फोर अचर पद, यानी अचर पद अंश में आएगा और बट्टे में आएगा ए फोर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा। या ऐसे भी बोल सकते हैं अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। यानी अचर पद क्या है, अचर पद क्या होता है, जिसके साथ एक्स ना आए, या फिर ऐसे बोलते हैं एक्स ना आए या उसकी घात 0 हो तो उसे हम अचर पद बोलते हैं। यदि कोई ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो उसे हम अचर पद बोलते हैं। यहां पर देख लो, यहाँ एक्स आ तो रहा है, इसकी घात क्या है, 0 है। जब 0 घात वाला होता है ना उसे हम अचर पद बोलते हैं। तो यानी सी हो जाएगा अचर पद। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक आता है ना, ए आ रहा है तो ए आ गया बट्टे में। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमारे शून्यकों का गुणनफल आ जाता है। तो आप इन दोनों को, एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब क्या होता है ना, जब दो मूल देता है, ऐसे मान लो आपने पढ़ा द्विघात बहुपद, ऐसे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो इसे आप हल कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे, 4 1 4, 4 और 1 5, गुणनखंड हो जाएंगे ना इसके। गुणनखंड करोगे तो x के 2 मान आ जाएंगे, x के क्या आएंगे, 2 मान, ठीक है। इसी प्रकार से जब x के 2 मान आ जाते हैं ना,
अब मैंने कहा x के दो मान आ गए, एक x बराबर आ गया 5, एक x बराबर आ गया 7, मान लो सपोर्टेड कर लो। अब मैं कह रहा हूं इनके द्वारा एक द्विघात बहुपद बनाओ। उल्टा भी काम कर सकते हैं ना। अब द्विघात बहुपद को हल तो कर लेते हो, x के मान निकाल लेते हो। एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब गुणनखंड करो, 4 एकन 4, 4 और 1 5। अब अचर पद के ऐसे गुणनखंड करते हैं, पहले यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पास 1 आ रहा है ना, 1 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 एकन 4, 4 के गुणनखंड ऐसे करो, जोड़े घटाएं तो 5 आए, जोड़े घटाएं तो क्या है 5 आए, और गुणा करें तो 4 आए। अब देखिए गुणनखंड, तो 4 एकन 4, 4 और 1 5, जोड़ के 5 आ रहा है, राइट। तो जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से क्लियर से ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। ओके, सभी छात्रों को जब द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा ना तो ऐसे गुणनखंड सिखा देंगे ना, चुटकी बजा के आप हल कर लोगे। देखिए, तो 4 एकन 4, इसे हल कर लो, डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक एक्स के साथ आ जाएगा 4, एक एक्स के साथ आ जाएगा 1 बराबर 0। इसे हल कर लोगे ना तो x बराबर आ गया 1 माइनस का 4, एक x बराबर आ जाएगा माइनस से। यहाँ पर देखिए x के दो मान आए ना, अब आपने द्विघात समीकरण को हल करके x के मान तो निकाल लेते हो। अब मैं आपसे ये कहूं, जब x के मान दे ना, x के मान दोनों देता है तो उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है। हम ये भी तो कर सकते हैं, x के मानों से दो शून्यक दे अल्फा और बीटा, उससे द्विघात समीकरण बनवाए, समझ रहे हो। तो किस प्रकार से बनाओगे, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर 3, जब दो शून्य को अल्फा कॉमा बीटा दिया हो तब द्विघात समीकरण बनाना है। तब द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण बनाना है। तो अब देखिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ओके, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां लिखोगे शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, यानी शून्यकों का योगफल के साथ x आ जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। जब हमारे पास मूल दिए जाते हैं यानी शून्यक दिए जाते हैं तब हमारा द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप ये तीनों पॉइंटों को नोट कर लो, ठीक है। और साथ में नोट करना है, अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से क्लियर करके समझना, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले हैं तुम्हारे बहुपद के, और आपको सभी याद भी करने हैं साथ में, ठीक है। अब आगे देखिए टॉपिक त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में बताते हैं। अब आपको मालूम है त्रिघात यानी अधिकतम घात 3 हो। ओके, तो जब इसका अधिकतम घात 3 आती है ना तो इसके 3 मूल आएंगे, यानी 3 शून्यक होंगे। ओके, हमें मान लेता हूं 3, जब 3 मान आएंगे, एक मैं मान लेता हूं एक अल्फा बीटा और गामा। तो माना जब इसके 3 घातें होंगी तब त्रिघात बहुपद बढ़ा रहे हैं, 3 घातें होंगी तो 3 मान होंगे, 4 घातें होंगी तो 4 मान होंगे, 2 घातें होंगी तो 2 मान होंगे। ओके, तो माना त्रिघात बहुपद है तो मान लेंगे माना शून्यक
एक अल्फा, एक बीटा और गामा, गामा है। इसके शून्य मैंने माना शून्य की एक अल्फा है, एक बीटा और एक गामा है। ओके, अब जब अल्फा बीटा गामा आएगा, अब इनके बीच संबंध देखो, संबंध क्या होता है। अब त्रिघात बहुपद बताते हैं क्या होता है। त्रिघात बहुपद होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये होता है त्रिघात समीकरण का रूप, त्रिघात बहुपद का रूप होता है। क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब यहां पर देखिए आप सभी छात्र, देखिए अब देखिए अल्फा बीटा और गामा में संबंध क्या होता है। ओके, देखो नंबर पहला पॉइंट, शून्यकों का योगफल, पहले आता है योगफल, तो योगफल होता है। अब बेटा आपको मालूम है यहाँ तीन मूल है, एक अल्फा बीटा गामा, तो योगफल करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बंद कर लो ब्रैकेट में बराबर, तीन मूल है ना, तीनों को जोड़ लोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी बट्टे ए। बी बट्टे ए का मतलब क्या होता है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख सकते हो ना यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे, और ए आ रहा है एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू का गुणांक। ओके, अब नंबर सेकंड देखिए, गुणनफल भी होता है, गुणांकों का गुणनफल। यहां पर यहां लिखोगे आप शून्यकों के गुणांकों के गुणनफल, शून्यों के गुणांकों के गुणनफल का योगफल। आप लिख सकते हैं शून्यों के गुणांकों के गुणनफल का योगफल, यानी दो मूल लोगे आपस में करोगे गुणा, फिर उन्हें जोड़ लोगे, यानी यहाँ अल्फा में बीटा का गुणा तो अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा का गामा में गुणा तो बीटा प्लस गामा, फिर गामा का गुणा अल्फा में तो यहाँ लिखोगे गामा अल्फा बराबर होगा सी बट्टे ए, राइट, सी बट्टे ए। इसी प्रकार से नंबर तीसरा देखो, इनका गुणनफल भी होता है, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बट्टे ए, माइनस का डी बट्टे ए। ओके, यहां पर गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बट्टे ए। तो आपके ये तीनों पॉइंट है, नोट कर लो आप। ओके, आगे देखिए चौथा पॉइंट और आपको बता रहा हूं उसमें, यदि मान लो हमारे पास अल्फा बीटा गामा दिए हैं, यानी तीन शून्य दिए हैं, मान लो मैंने कहा 2 3 4 दिया है, अब वो ये बोल रहा है त्रिघात बहुपद बनाइए। अब आपने त्रिघात बहुपद को हल करना तो सीखा है, अब हल करने के बाद जब उसके तीन मान निकल दे ना, एक अल्फा मान लो, एक बीटा, एक गामा, उससे हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है, तब हमारे एक फॉर्मूला होता है ऐसे, यदि हमारे शून्य के अल्फा बीटा गामा है, यदि शून्य अल्फा कॉमा बीटा गामा है, तो त्रिघात समीकरण बनाना है, त्रिघात बहुपद बनाना है, तो क्या होगा, देखो त्रिघात बहुपद बनाना तो हमारा एक फॉर्मूला होता है
एक्स क्यूब माइनस, अब पहले देखो योगफल, माइनस का आ रहा है तो माइनस लगा लो, यहीं से बनाना सिखाते हो, माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लो। योगफल क्या होता है बताओ, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये द्विघात है। अब यहां पर देखो दो घातें आ रही हैं तो आप लिख लो एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आता है गुणांकों का गुणनफल सी बट्टे ए। ओके, तो यहां आप लिख सकते हो प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां आ जाएगा आपके पास एक्स क्यू माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा एक्स। ओके, अब ये किसका है, माइनस, तो यानी यहां लिख रहा हूं माइनस का एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। ये होता है जब एल्फा बीटा गामा दिए जाते हैं तो त्रिघात समीकरण यानी त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला बहुत इजी है। आपको बताता हूं, आपको मालूम त्रिघात बहुपद बनाते तो एक्स क्यूब 3 घातें से स्टार्ट होता है, 3 घात कर लोगे सबसे पहले, फिर 2 घातें आएंगी। अब 2 घात के लिए इसे लिख लो एल्फा बीटा प्लस गामा, किसका है, माइनस लगा लोगे एल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, क्रम से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फिर एक्स नहीं आएगा तो एक्स क्यूब, अब ये किसका है माइनस एल्फा बीटा प्लस गामा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये किसका है प्लस का, तो प्लस लिखा रहा है, ये प्लस का है ना देखो, तो प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा एक्स। अब ये किसका आ रहा है माइनस, तो माइनस लगाया एल्फा बीटा गामा बराबर 0, त्रिघात बहुपद बनाने का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब अगली वीडियो में मैं इन सभी फॉर्मूले के टाइप के सवालों को बताएंगे। ओके, आप इन्हें नोट कर लो अच्छी तरीके से। एक बात और समझिए, लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घर पे रहिए, ओके, और बाहर ज्यादा ना घूमें, वो सबसे बेस्ट है। और एक बात बता रहा हूं मैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उन लोगों से दूरियां बना के रखो, क्योंकि देखो अगर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों से दूरियां इसलिए बनानी पड़ेंगी क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम ये वायरस बहुत भयंकर है, इसलिए आपको सभी को समझा रहा हूं, इस बात का आप समझिए और पालन कीजिए, ठीक है।